हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। अच्छा, एमबीए की एक बहुत ही पॉपुलर, एक बहुत ही जानी मानी स्पेशलाइजेशन आज हमने ली है। इसके ऊपर ए टू जेड पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं एड्रेस करता हूं, क्या सर एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है? बिल्कुल नहीं, ये बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए ही परफेक्ट स्पेशलाइजेशन है जो कि आप एमबीए में चूज कर सकते हो। राइट, हो गया क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, सब कुछ एमबीए इन एचआर के बारे में हम जानना करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, चलिए फोटोज के बारे में थोड़ा बताऊं। ये फोटो क्या है? इस फोटो में जो हमारा एक बंदा है वो प्रेजेंटेशन दे रहा है। ये एचआर मैनेजर भी हो सकता है, ट्रेनिंग दे रहा हो अपने स्टाफ मेंबर्स को कि जो नए रिक्रूटर्स आए हैं उनको हमें कैसी ट्रेनिंग करनी है, उनको कैसा हमें प्रोबेशन पीरियड होता है 6 मंथ में, क्या ट्रेन करना है, कैसे करना है, तो वो हमें सिखा रहा है। राइट, तो एक मैंने एप्लीकेबल जो ऐप यहाँ पर एक फोटो थी वहां पर वो पब्लिश करी है। चलिए अब आते हैं टू द पॉइंट टॉपिक के ऊपर, फालतू बातें कम करेंगे और सीधा आते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, एमबीए इन एचआर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहला डाउट, सर एचआर और एचआरएम अलग होता है क्या? नहीं, लोगो एचआर होता क्या है ना, ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन बीइंग। जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, पीपल होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उसको एचआर बोलते हैं। लोगों को मैनेज करना इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर हो गया, फंडा क्लियर। चलिए एमबीए का पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया है। ये 2 साल का डिग्री प्रोग्राम है। फोकस क्या करता है बच्चा? रिक्रूटमेंट ऑफ द राइट पीपल फॉर द जॉब। अच्छा देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में ना जब भी स्टाफ कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है तो उनको हायरिंग का जितना भी काम होता है कौन करता है? एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट होता है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में ना डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसका वर्क क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखने में क्या होता है, अगर कोई बंदा या बंदी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चली गई है तो जल्दी से जल्दी उनकी रिक्वायरमेंट या उनकी जो वैकेंसी है उसको फिल करना, वैकेंट पोजीशन को फिल करना सबसे पहला काम। जो बंदा हायर कर लिया है उसको राइट तरीके से ट्रेन करना, उसको फैमिलियर कराना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसका सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करना, उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराना। बहुत सारे जो भी काम होते हैं ये सब काम होते हैं किसके? एचआर मैनेजर या एचआर एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, तो pupil management is all about human resource management, managing them and providing direction and guidance to the workforce। काम से रिलेटेड जो भी डाउट आता है, ये काम में अगर कोई डाउट आता है तो आप एचआर एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट करते हैं। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज के लिए जाते हैं ना बच्चा, तो कौन आपके इंटरव्यूज देता है? एचआर मैनेजर या फिर एचआर एग्जीक्यूटिव। क्लियर हो पा रहा है? अगर आप फोन भी करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन को तो कौन उठाता है? रिसेप्शन में या तो रिसेप्शन लिस्ट उठाती है या फिर एचआर एग्जीक्यूटिव ही आपका कॉल उठाते हैं। क्लियर हो पा रहा है? चलिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स स्किल्ड रिक्रूटर्स फॉर हायरिंग द राइट कैंडिडेट फॉर डिफरेंट प्रोफाइल। बहुत जरूरी है ना, या फिर मैं ये कहूं सबसे ज्यादा जरूरी है ना, राइट लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में रखना। और राइट लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में कौन रखता है? एचआर मैनेजर्स, एचआर एग्जीक्यूटिव। अब जरूरी तो नहीं है ना जो बॉस हो आपका वो सारा यही काम देखता रहे भाई, और भी तो बॉस का ना, बॉस होता है टॉप लेवल पे। टॉप लेवल का मेन काम क्या होता है? अगर आप मैनेजमेंट के बच्चे हैं, उसका होता है डिसीजन मेकिंग, फ्रेमिंग पॉलिसीज। ठीक है, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये रिक्रूटमेंट वगैरह करना एचआर वगैरह का डिपार्टमेंट का जो हमारा टास्क है। तो एचआर वगैरह क्या करते हैं? राइट कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। एक अकेला बंदा कैसे रन करेगा ऑर्गेनाइजेशन को? मैनेजमेंट मतलब होता क्या है? मैनेज करना। और मैनेज कौन करता है? मैनेजर करता है। मैनेजर किसके थ्रू मैनेज करता है? लोगों के थ्रू। मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इट्स आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। खुद नहीं करता ना वो, एक अकेला बंदा क्या करेगा? लीडर, फॉलोवर्स। लीडर एक लिमिट तक अपना काम कर सकता है, लेकिन उसके फॉलोवर्स तो बहुत ज्यादा है ना, उनसे काम बहुत ज्यादा वो करवा सकता है। यस और नो? तो ये फंडे हैं मैनेजमेंट के। जैसे आप एमबीए वगैरह करते हैं तो आपके फंडे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए जी, कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट होनी चाहिए। एक देखिए, एचआर वगैरह की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा मायने रखती है। से फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज टेकिंग योर इंटरव्यू, अगर आप कोई बंदा इंटरव्यू ले रहा है, उसको खुद को बोलना नहीं आ रहा और आपका वो कम्युनिकेशन स्किल जज कर रहा है, डज दैट मेक एनी सेंस? कोई सेंस कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। आप एक ऑर्गेनाइजेशन का ना आईना है।
जो बाहर से कैंडिडेट आ रहा है ना, वो सबसे पहले आपको देख रहा है, आपको देखकर वो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज फ्रेम कर रहा है कि यार एचआर इतना बढ़िया है, इतने अच्छे से मुझसे बात कर रहे हैं, इतना अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, इतने एटिकेट्स है, इतना मैनरफुल है, इतना बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, कपड़े पहनने का सेंस इतना अच्छा है, फिर ऑर्गेनाइजेशन कितनी बढ़िया होगी, बॉस कितने बढ़िया होंगे, वर्क कल्चर कितना बढ़िया होगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एचआर को आईना, मिरर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या हार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। चलिए बच्चा, समझ में आ गया, बहुत कुछ मैंने डीपली चले गए हैं, इतने आपके फैकल्टी मेंबर भी शायद ही समझा पाएंगे एमबीए में, ठीक है। चलिए, एमबीए इन एचआर एडमिशन प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं करना है, ग्रेजुएशन कर लेना है आपको मिनिमम 50% से किसी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छी मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जितने भी अच्छे एमबीए इन एचआर देने वाले कॉलेज हैं सब एंट्रेंस लेते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल का कैट हो, चाहे वो जेवियर का जेट हो, चाहे वो सीमेट हो, चाहे वो मैट हो, सिम्बोसिस का स्नैप हो, कोई भी हमारे एंट्रेंस हैं तो वो एंट्रेंस क्रैक करो और एमबीए एचआर में आप एडमिशन ले सकते हो। यस और नो, डज दैट मेक सेंस? यस। चलिए, सिलेबस में आइडिया दे देता हूँ, सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सिलेबस फॉलो होता है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, फंडामेंटल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स एचआरपी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, एचआरएम है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, मैनेजरियल कम्युनिकेशन है, क्वांटिटेटिव टेक्निक है, कंपनसेशन रिवॉर्ड मैनेजमेंट है, रिसर्च मैथोलॉजी है, लेबर लॉज है, मार्केटिंग वगैरह है, सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हो। एक क्रक्स बताता हूँ आपको, इसका कंक्लूड करके बताता हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं एचआर में, जो कोर एचआर के सब्जेक्ट होते हैं, वो टारगेट करते हैं कहीं ना कहीं लोगों को कैसे मैनेज करा जाए, उनसे कैसे बेटर काम निकालवाया जाए, मतलब उनको पीक परफॉर्मेंस कैसे उनसे डिलीवर करी जाए, उनको कैसे मोटिवेट करा जाए कि वो 100% दे अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उनको ट्रेन करने से रिलेटेड, उनको माइंडसेट चेंज करने से रिलेटेड, उनकी कंप्लेन सुनने से रिलेटेड, उनको रिजॉल्व करने से रिलेटेड, उनको रिवॉर्ड देने से रिलेटेड, तो जितने भी काम हैं, जितने भी कोर एरियाज हैं एचआर के, वो ह्यूमन परफॉर्मेंस पे रिलेट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस, ह्यूमन के बिहेवियर को कैसे समझा जाए प्लस उनके परफॉर्मेंस को और कैसे एनहेंस करा जाए ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स साबित हो, रदर देन अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब बोझ है, एसेट्स मतलब है बेनिफिट। क्लियर हो पा रहा है? यस और नो? चलिए, कॉलेजेस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 एचआर कॉलेजेस इन इंडिया की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट एक्सेलराई जमशेदपुर, जिसको बोला जाता है झारखंड में, यह हमारा कॉलेज है। नंबर 1 कॉलेज फॉर एमबीए इन एचआर इन इंडिया। फीस हायर साइड है, थोड़ी सी हायर साइड, 25 लाख के नियर अबाउट है, लेकिन प्लेसमेंट रिकॉर्ड, फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है, एनवायरमेंट बहुत ही फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है बच्चों का, टारगेट कर सकते हैं अगर आपका बजट ठीक ठाक है। जेट एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। फिर आता है बच्चा एमडीआई गुड़गांव, काफी अच्छा, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी रेपुटेशन इस कॉलेज ने हासिल करी है। समवेयर अराउंड 21 लाख इसका फीस स्ट्रक्चर है, कैट एंट्रेंस आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा नरसी मोहन जी, बहुत ही पॉपुलर मुंबई का ये कॉलेज है, अब और भी ब्रांचेस इसकी स्टार्ट हो रही हैं। 21 लाख इसका फीस स्ट्रक्चर है, और एनमेट या फिर एनमेट या फिर कैट भी ये अलाउ कर देता है, लेकिन स्पेसिफिक इसका एनमेट एंट्रेंस है जो कि आपको देना पड़ेगा। फिर आता है बच्चा टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, बहुत ही पॉपुलर एमबीए के लिए, काफी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर इसका 1.15 लाख पर ईयर है ये, राइट। टिस नेट इसका एंट्रेंस है। फिर आता है आईएमआई इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली का, 19.25 इसका फीस स्ट्रक्चर है। कैट या जीमेट का स्कोर कार्ड यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। फिर आईएम रांची आता है बच्चा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 9.75 लाख इसका फीस स्ट्रक्चर है, और ये कैट एंट्रेंस लेता है, यहाँ पर इसका ये पर ईयर की फीस है, राइट। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रांची का 8.93 इसका फीस स्ट्रक्चर है, जेट और सीमेट इसका एंट्रेंस है। देखिए, एक्चुअल में ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक करनी चाहिए इन सारे कॉलेजेस की एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि ये फीस स्ट्रक्चर भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कई सेशन में ये इंक्रीज हो जाते हैं, कई सेशन में ये थोड़े डिक्रीज भी हो जाते हैं, और एंट्रेंस वगैरह का भी क्राइटेरिया यहाँ पर चेंज होता रहता है। कई कॉलेजेस ने स्टार्ट कर दिया है कैट वगैरह के थ्रू, या कई कॉलेजेस ने अपना खुद का स्पेसिफिक एंट्रेंस भी स्टार्ट कर दिया है, तो वो आपको चेक करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये जो नाम है ये गूगल में डालना है, और सबसे पहले वेबसाइट इन कॉलेजेस की आएगी, वो आपको ओपन करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
स्पेशलाइजेशन क्या है, एमबीए कैसे ऑफर कर रहे हैं, कॉस्ट क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाता है। ठीक है, यूबीएस आता है बच्चा हमारा 34,730 पर ईयर की ये फीस है, 2 साल का हमारा एमबीए होता है। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया पुणे का 11.8 इसका फीस स्ट्रक्चर और वेरियस एंट्रेंस ये आपको एक्सेप्ट करता है। फिर आता है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट कोलकाता का 6 लाख इसका फीस स्ट्रक्चर है और ये कैट एंट्रेंस लेता है। सिर्फ यही नहीं बच्चा, कम से कम 50 ऐसे कॉलेजेस हैं थ्रू आउट द इंडिया जो कि अच्छे लेवल पे एमबीए इन एचआर आपको ऑफर करते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पर चुनिंदा जो रैंकिंग वाइज, चाहे वो इंडिया टुडे की हो, निर्फ की हो या फिर टाइम्स की रैंकिंग हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर टॉप 10 कॉलेजेस लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लिस्ट है अपने लेवल पे, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस और भी मिल जाएंगे जिनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है मार्केट में, राइट। चलिए अब सैलरी की बात कर लेते हैं या प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये ग्राउंड रियलिटी है, कोई हवा में हम बात नहीं करेंगे, एक्चुअल में जो रियलिटी है वो मैं बताने वाला हूँ। एचआर मैनेजर, हम थोड़ी सी सीनियर पोस्ट ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप एमबीए इन एचआर करते ही एचआर मैनेजर बन जाओ। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपने इन टॉप 10 कॉलेजेस से करा तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, और अगर आपने एकेडमिक अपना अच्छा रखा है, इंटरव्यूज अच्छे लेवल पे क्रैक करा है, तो आपको एचआर मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, राइट। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए 0 to 1 अगर आप फ्रेशर हैं तो समवेयर अराउंड 3 से 4 लाख रुपए पर एनम आपका पैकेज रहेगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये फिगर हैं payscale.com या ग्लासडोर के, ये दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि एक्चुअल में पे स्केल आपको बताती है इंडस्ट्रियल रियलिटी के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस होता है, यू कैन समवेयर अराउंड 4 से 5 लाख आप अर्न कर सकते हो। 5 to 10 जब आप सीनियर एचआर बन जाते हैं तो 8 लाख के नियर अबाउट, और 10 + 10 एक्सपीरियंस के बाद आप अबाउट 10 से 20 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एवरेज है, मैक्सिमम नहीं है। हो सकता है आपको एज अ फ्रेशर लगते ही आपका 8 लाख का पैकेज बन जाए, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है सीनियर मैनेजर 10+ के अराउंड आते आपका 10 लाख 15 लाख पर मंथ का पैकेज हो, बिल्कुल पॉसिबल है। इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में इतनी रेपुटेटेड फर्म है जो कि एचआर मैनेजर्स को बहुत ही हैफ्टी पैसा प्रोवाइड कराती है, सैलरी स्ट्रक्चर उनका डिफाइन करती है कि बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज है, राइट। सो बच्चों क्लियर हो गया, ये हमने डिस्कस करा एमबीए इन एचआर के बारे में। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाला हूं जो आपके रहते हैं, एक एमबीए वीडियो ई बुक के बारे में, किन के लिए है, देखिए हर वो एक बच्चे के लिए है जिसको भी एमबीए करना है। एमबीए वीडियो ई बुक में आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। अगर आप एमबीए के बारे में नहीं जानते हैं, अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर 11th-12th में है, फ्यूचर में एमबीए करना है, तब भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपको वो वीडियो ई बुक रहने वाली है। टेक्स्ट कंटेंट है, उसके साथ साथ वीडियोस कंटेंट 20-25+ आपको वीडियोस मिलेंगे जहां पर हर एक चीज मैंने एमबीए कोर्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करी है वीडियो ई बुक में। एमबीए की तैयार है, बीबीए की तैयार है, बीकॉम की वीडियो नहीं है, वहां पर टेक्स्ट फॉर्मेट में ही अवेलेबल है। बहुत ही जल्दी मैं बीकॉम की वीडियो ई बुक भी लॉन्च करने वाला हूं, एलएलबी की मैंने लॉन्च कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं जितने की भी वीडियो ई बुक मैंने लॉन्च कर दी है, सारी वीडियोस ई बुक और ई बुक मैंने वहां पर आपके लिस्ट करी है। जो भी वीडियो ई बुक है उनके सामने आपको वीडियो ई बुक लिखा हुआ मिल जाएगा, जो भी सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में ई बुक है उसके सामने वीडियो नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ ई बुक लिखा रहेगा। सारी की सारी पेड है लेकिन बहुत ही नॉमिनल, मतलब ऑलमोस्ट फ्री है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं इनकी फीस कम से कम 5 लाख रुपए है। तो इतना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन या तो अपने बेसिस पर या फिर हम जैसे काउंसलर के बेसिस पर, हमारी इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें सीखनी चाहिए। हो रहा है बच्चों क्लियर? दूसरी चीज़, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कैरियर रिलेटेड डाउट है, हम 10th में है, 12th में ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर कोई भी स्टेज में है लाइफ की, हमें आपसे बात करनी है, हमें लगता है कि हम ये जो प्रॉब्लम है आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाएंगे, तो कोई तरीका है आपसे इंटरेक्ट करने का? तो बिल्कुल है, आप मेरा कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं जूम के थ्रू। पर्सनल मीटिंग हम रखते हैं, ½ एन आवर की वो मीटिंग होती है जहां पर आप अपने जो भी डाउट रहते हैं कैरियर या लाइफ के रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड कराता हूं। उसके बाद भी जो भी आपको डाउट रहती है हम प्राइवेट अपने ग्रुप के थ्रू आपसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।